सा तप त्याग के हैं प्रतिमान श्री आचार्य सकल गुण खान। ये गुरुवर विनम्र सागर है जिन शासन की धरोहर। गणान गरिष्ठा देशा विधीने सर्वे पराविदेशे सतकोष्ठ बीजादुपादानुसारी स्तुवे गणेशा न पितद्गुणत्वे। हर गुरु विराग्य के योग्य है सिद्ध गुरु विनम्र इनको है नाम। हर गुरु विराग्य के योग्य शिष्य है गुरु विनम्र इनको है नाम। कई भाषा के ज्ञाता है जे हर कई भाषा के ज्ञाता है जे इनको हमरो नम्र प्रणाम। गुरु विनम्र जय जय हो तुम्हारी। गुरु विनम्र जय जय हो तुम्हारी। बचपन से ही प्रखर बुद्धि थी युवा अवस्था और विशाल अब बन गए विख्यात गुरु जी। अरे अब बन गए विख्यात गुरु जी विद्वानन के जय विद्वान। गुरु विनम्र जय जय हो तुम्हारी। गुरु विनम्र जय जय हो तुम्हारी। बारल में भक्तांबर ने लिख दो है अब तक सा। भक्तांबर वाले बाबा है जे भक्तांबर वाले बाबा है जे अतिशयकारी गुरु महान। गुरु विनम्र जय जय हो तुम्हारी। अरे गुरु विनम्र जय जय हो तुम्हारी। 7500 चंदन की पुस्तक लिख जीवन पानी की बूंद फेमस हो गए सारी दुनिया। अरे फेमस हो गए सारी दुनिया। गुरु विनम्र इनको है नाम। गुरु विनम्र जय जय हो तुम्हारी। हो तुम्हारी। पूजन और भक्तामृत बिरस जन जन खूब लाभ पहुँचा। पूजन और भक्तामृत बिरस जन जन खूब लाभ पहुँचा। सुख पड़ा तई खूब जगा तई। हर सुख पड़ा तई खूब जगा तई उच्चारण आचार। जय जय हो तुम्हारी। गुरु विनम्र जय जय हो तुम्हारी। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। आज के गुरुवर के चरण प्रक्षाल के लिए आज के विधान परिवार सम्मानीय श्रेष्ठी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं निर्माण कमेटी रितेश जी गदियाना, श्रीमती सुलोचना जी गदियाना और समस्त गदियाना परिवार, रजनीश जी गदियाना और उनके साथ श्री स्वतंत्र कुमार जी मोदी आ जाएं और परम पूज्य आचार्य श्री का पाठ प्रक्षालन कर पुण्यार्जन करें।
मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग्य हमारे। सौभाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे, अभाग्य हमारे। गुरु गुरु बिनम सागर गुरु पाद प्रक्षालनम करोमि। और विधान पुण्यार्जक परिवार सभी लोग परम पूज आचार्य श्री के कर कमलों में मां जनवाणी समर्पित करेंगे। जिन वाणी जग मैया जनम दो जग मैया जनम दो जन्म दो मेट न मरण दो मेट न जन्म दो मेट दो जिन वाणी जग मैया जनम दो जिन वाणी जग मैया जनम। और विधान पुण्यार्जक परिवार सम्मानित श्रेष्ठी गद्याना परिवार के सम्मान करने के लिए दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के महावीर जयंती संयोजक सम्मानित श्रेष्ठी मनोज जी बबीना, शिक्षा मंत्री श्री संजीव जी ममता स्पोर्ट्स और जो भी पंचायत समिति के यहाँ पदाधिकारी वो आ जाएं, साथ में मात शक्ति भी दो आ जाएं और उनका सम्मान करें। निर्माण कमेटी प्रमुख श्री शीलचंद जी अनौरा उनका तिलक मान्य पर और पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। सभी लोग गद्याना परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं, पुण्य की अनुमोदना करें। 5 लोग ताली बजा रहे बस, बाकी सब आराम से। अब सभी श्रेष्ठी परिवार नीचे आ जाए। समस्त पियर साड़ी परिवार राजू जी और उनके परिवार के जो भी सदस्य यहाँ पे हैं वो आए और परम पूज आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लें। उन्होंने 50 किट कल यहाँ पर भक्तांबर जी की दी थी, उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएं। सभी श्रेष्ठी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों हाथों का श्रीफल बना लें। संपूर्ण समाज की ओर से परम पूज आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटसा नमन करते हुए विनम्र निवेदन है, परम पूज आचार्य श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। काम अपन ये कर सकते हैं, 2-4 लोग वहां पर खड़े हो जाएं और जो आने वालों को अंदर भेजते जाएं, ठीक है ना? और कल के विधान पुण्यार्चक सम्मानी समाज श्रेष्ठी श्री रमेश चंद जी, सतीश चंद जी बछरावनी परिवार, कल के वो विधान पुण्यार्चक परिवार हैं। परसों का भी बता दो आज ही। अभी जितने भी बाहर से आ रहे हैं उनको अंदर भेजते जाएं, अभी वहां बैठने के लिए न कहें ताकि अंदर की जगह पूरी कवर हो जाए। और सभी लोग टोपियां लगा लें, अपनी अपनी टोपियां लगा लें। जिनके सर खुले हुए हैं वो अपने अपने सिर ढांक लें। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में, सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में जी तो हमारे लिए आओ। नमोकार मंत्र का स्मरण
हाथ जोड़ करके बस ध्वनि उच्च होना चाहिए। उच्च ध्वनि में करोगे तो माइंड कंसंट्रेट होता है। ओम नमो हरियंतायनम। ओम नमो हरिहंताय। ओम नमो सिद्धायनम। ओम नमो सिद्धाय। ओम नमो आयनम। ओम नमो आयर्याय। ओम नमो वज्रायनम। ओम नमो वज्राय। ओम नमो संवत्सराहुतम। ओम नमो लोय सौवसाहुरम्। ओम नमो संवत्सराहुतम। ओम नमो लोय सौवसाहुरम्। आपने आपको आप में बलिया। आपको आपने आपने कर लिया। को स्वयं ही प्रखर कर लिया। इतना हो स्वयं ही प्रकट कर दिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। इतना की प्रभो हे महावीर जन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन। आदिनाथ प्रभो तुम उतारन तरन। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। आपके कई तरन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। आपके कई चरण मैं विनम्र नमन। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जरा श्री महावीर भगवान की। जय हो। पूजाचार्य श्री मानकुंग मुनि महाराज की। जय हो। पूजाचार्य गुरुवर श्री विरक्त गति गुरुदेव की। जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की। जय हो। जय हो। शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा सिद्धि नहीं कुछ पाएगा। शुद्ध नहीं पाएगा सिद्धि नहीं कुछ पाएगा। नहीं पढ़ पाएगा सिद्धि नहीं कुछ पाएगा। शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा सिद्धि नहीं कुछ पाएगा। थोड़ा द्रव्य कमाएगा थोड़ा द्रव्य कमाएगा। थोड़ा द्रव्य कमाएगा
थोड़ा तुम कमाएगा। उचित न फल मिल पाएगा, उचित न फल मिल पाएगा, मंद बुद्धि रह जाएगा। उचित न फल मिल पाएगा, मंद बुद्धि रह जाएगा। न फल तुम खाएगा, मंद बुद्धि रह जाएगा। बोले बिन भव में हो, बोले बिन भव में तू कुछ नहीं पाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ये आया करे जीवन है पानी की बूंद, सबको याद है। अब याद तो है ही, तो आनंद को जरा बाहर निकाला करे। और बाहर आनंद निकलता है तो निश्चित है मुंह बोले बोले लेकिन हाथ जरूर बोलते हैं, वो भी ऊपर होकर के बोलते हैं। बोले बिन भव में हो, बोले बिन भव में तू कुछ नहीं पाए। जीवन है कब मिट जाए हो, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। अनहोनी हो, अनहोनी कब याद जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। 100 साल तक तुम भक्तामर को पढ़ो, और अगर भक्तामर गलत पढ़ते हो और भक्तामर में अशुद्धि होती है तो ये तो बात सही है कि तुम्हारा वहां भाव है ही नहीं। भाव होता है तो शुद्ध अपने आप ही हो जाता है, भाव नहीं होता शुद्ध नहीं होता है। इसलिए शुद्ध पढ़ना सीखिए। एक दिन का शुद्ध पढ़ना और 10 साल का अशुद्ध पढ़ना भी एक बराबर नहीं है। एक दिन का शुद्ध 10 साल के अशुद्ध पर भारी है। कहते हैं कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों में तप किया हो, करोड़ों जन्मों में तपस्या की हो किसी मुनि महाराज ने, तब भी उतने कर्मों का क्षय नहीं होता जितना एक ज्ञानी मुनि 1 सेकंड में कर्मों का क्षय कर देता है। कहां करोड़ों भव तो कहां 1 सेकंड। इसलिए कहा तुमने 10 साल तक पढ़ा हो और कहा एक बार सही पढ़ लो, एक बार शुद्ध पढ़ गया, आप समझिए 10 साल से भी भारी हो गया। इसलिए आपको शुद्ध पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप शुद्ध पढ़िए। अब सभी के हाथ में पुस्तक है, आप देख करके पढ़िए, शुद्ध पढ़िए, सही पढ़िए, गलत नहीं पढ़िए। गलत से हमें बहुत एलर्जी है, और हमें क्या सभी को एलर्जी है। अगर आप सही पढ़ना सीख जाएं, फिर आपका पड़ोसी भी गलत पढ़े तो आपको बहुत बड़ी एलर्जी हो जाएगी, आपको आसपास खुजली मचने लगेगी अगर पड़ोसी गलत पढ़ेगा तो। इसलिए आप जब सही पढ़ना सीख जाएंगे फिर गलत नहीं बोल पाएंगे। जैसे अभी हम बोलते हैं आपने आपको आप में वर लिया, बोलते हैं। संगीतकार बोलता है आपको आपने, ये द्वितीय विभक्ति पहले लगाता है, प्रथमा बाद में लगाता है। पहले प्रथमा लगनी चाहिए, बाकी बाद द्वितीय लगनी चाहिए, ये द्वितीय पहले लगा देता है। तो हम देख रहे हैं, हमने कहा ये या तो सुन नहीं पाता या ऐसे मालूम नहीं है कि आपने आपको है कि आपको आपने है। इसलिए खैर अर्थ तो वही निकलता है, लेकिन पहले प्रथमा आती है फिर द्वितीय आती है। आपने प्रथमा है और आपको द्वितीय है और आप में सप्तमी है। इसलिए अब उसे मालूम नहीं है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। आइए पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्तामरम प्रणत मौली मणि प्रभानाम,
मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाना। वलंबनम भवजले पततां जनानाम। लव यू क्लियर। देखिए अभी आपने द्रव्य पूर्वक भक्तामर को पढ़ लिया। अब जरा भाव पूर्वक देखिए, जैसे ही हम पढ़ते हैं भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणा, वैसे ही आपके दिमाग में ये वाला विचार आ जाना चाहिए, जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्तों की मणियां कांतिमान होकर के अंधकार मिटा देती हैं, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को जैसे ही सम्यक प्रणम्य आता है, इसका मतलब है मैं भाव पूर्वक नमस्कार करता हूं। भाव पूर्वक ध्यान रहे, जहां भाव होता है वहां द्रव्य अपने आप ही हो जाता है। द्रव्य को बनाना नहीं पड़ता है, भाव को बनाना पड़ता है। भाव होता है द्रव्य अपने आप ही अपना काम कर लेता है, और अगर भाव नहीं है तो द्रव्य अपना काम नहीं करता। बिना भाव के द्रव्य हो सकता है, लेकिन बिना द्रव्य के भाव नहीं हो सकता। बिना भाव के द्रव्य हो सकता है, हो सकता है। छोटा बच्चा है, वो इसका भाव नहीं जानता है, लेकिन पिताजी ऐसे करते हैं वो भी वैसे कर लेगा। तो बिना भाव के द्रव्य हो सकता है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी को देख करके वैसा कर ले, ये बिना भाव के द्रव्य है। तो बिना भाव के द्रव्य हो सकता है, लेकिन बिना द्रव्य के भाव नहीं हो सकता। बिना स्वाद के भोजन हो सकता है, बिना स्वाद के भोजन हो सकता है, लेकिन स्वाद बिना भोजन के नहीं हो सकता। 500 का नोट 2000 के बिना हो सकता है। 500 के नोट में 2000 का नोट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 2000 के नोट में 500 का नोट है। 2000 का नोट भक्ति है, 500 का नोट पूजन है। 2000 के नोट में 500 के 4 बैठे हैं, लेकिन 500 के नोट में 2000 का एक भी नहीं है। ऐसे ही पूजन में भक्ति हो सकती है, भक्ति में पूजन होगी, लेकिन पूजन में भक्ति हो ये जरूरी नहीं है। दोनों में अंतर है। इसलिए द्रव्य के बिना भाव नहीं होता, भाव के बिना द्रव्य हो सकता है। आप द्रव्य से नमस्कार कर रहे हैं, अब भाव से करिए। भाव से ये, जैसे ही आप पढ़ते हैं सम्यक प्रणम्य, आपके हाथ जुड़े हों और सिर झुका हुआ हो, इसका मतलब है आपको मालूम है यहां पर प्रणाम होना है। और आप पढ़ रहे हैं, ना सिर झुका ना हाथ जुड़ा और पूरा पड़ गया। कौन सा हुआ? द्रव्य से। द्रव्य का फल द्रव्य, द्रव्य का फल द्रव्य, और भाव का फल ज्ञान। दोनों में अंतर है। आपने भक्तामर पढ़ा, ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान पूर्वक, ज्ञान के लिए पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा तो द्रव्य से है। इसलिए भाव से पढ़िए। भाव से पढ़ने का मतलब है सम्यक प्रणम्य, हे भगवान आपके दोनों चरण में नमन हमारे हैं, जो डूबते हुए को जिनके चरण सहारे हैं। इतना सिंपल अर्थ आपके सामने आया था, और आप, मुझे लगता है आपके अंदर फीड हो गया होगा। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक याद करना है तो आप इसे 4 बार स्मरण करिए। रात्रि को सोते समय, सवेरे उठते समय स्मरण करिए। और लंबे समय तक याद करना है कि साल 2 साल 5 साल आप भूले नहीं, आप 10 लोगों को इसे सुनाइए। बस अब नहीं भूलोगे कभी।
ये तरीका है। 10 लोगों को सुनाइए, आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपने सुनाया नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसलिए कोई बात ऐसी होती है तत्काल याद की जाती है, कोई बात लंबे समय तक के लिए याद की जाती है, कोई बात बीच के समय तक के याद की जाती है, और सभी याद करने के तरीके अलग अलग हैं। आप 6वें छंद पे जब आएंगे तब आपको याद करने का तरीका बताएंगे कि कैसे याद किया जाता है, कैसे स्मरण किया जाता है। आइए भावपूर्वक हम फिर बता दें, भावपूर्वक, एक बार भावपूर्वक पढ़ लीजिए। मेरा प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप नमो। सिर झुकाना है, सिर झुकाना है। सम्यक प्रणम्य भी, सम्यक प्रणम्य जिंग पाद युगम युगारा वलंबनम। ये जब हम नमस्कार करते हैं और उसके भाव को अपने अंदर दिमाग पे ले आए तो आपका ये वक्तामर पहला छंद भावपूर्वक हो जाता है। आइए दूसरा छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। जिनके पास पुस्तक ना हो वो पुस्तक लेके बैठे। कोई ऐसे हैं जिनके पास किताब नहीं है, हाथ ऊंचा करें। इनके पास किताब पहुंचा दें कोई, इनके पास पुस्तक पहुंचाइए और वहां रखिए, वहां से ले आइए, पुस्तक भी रखिए, किट भी रखिए। आप किट लेके बैठिए, किताब लेके बैठिए। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। ध्यान दे, तत्व पे ता के बाद वा के पहले, त के बाद वा के पहले कितने ता हैं? कितने हैं? 2। और आप कितने बोल रहे हैं? 1। एक कहां गया? एक कहां गया? जब आप 2 हैं और आप 1 बोल रहे हैं, अब 2 बोलने के तरीके भी देखिए। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। अब देखिए 2 ता है, एक ता को ता में मिलाना पड़ेगा और एक आधे ता को वा में मिलाना पड़ेगा, और दोनों को बोलने का तरीका आप ऐसे बोलेंगे, तत्व तत्व। तो एक बोला आपने, तत्व, एक ही तो बोला, 2 तो नहीं बोले। अब देखिए 2 कैसे बोलते हैं। तत्, ये एक ता आ गया ता में, तत् एक आ गया, तत्व एक वा में चला गया। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे टाइट तो आप 2 नहीं बोल सकते। इसलिए जब 2 आ जाए तो टाइट करके ब्रेक लगाना चाहिए। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। ब्रेक टाइट, वो भी टाइट ब्रेक लगना है। ऐसे समझो कपाल बांधी, एक कपाल बांधी तो हो ही गई। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथ ही। बुद्धि नहीं है, बड़े की मात्रा नहीं है। दुद्भूत बुद्धि नहीं,
और आगे दाया वो भी हलंत है, और ब्रेक लगाना है टाइट, संयुक्त अक्षर बन गया और छोटे ऊ की मात्रा आ गई, बुद्धि। फिर एक कपाल भाती देनी है और टाइट वाली, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथ ही। टाइट ब्रेक देना है बुद्धि पर, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथ ही। बुद्धि पे अंडरलाइन कर ले, इसको बहुत टाइट दे करके बोलना है, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथ ही। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तरैरुदारैः। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तरैरुदारैः। फिर आप चित्त पे चित्त हो रहे हैं, चित्त पे चित्त नहीं होइए, तोतय जगत त्रितय चित, फिर आधा ता रह जाएगा, दो ता है, ता के बीच में एक ता नहीं है उसके चित्त। तो पहले तो एक ता, आधा ता इधर बोलना है ची में, फिर बाद में ता बोलना है चित्त। और आपने वैसे बोला तो आधा ता चला जाएगा, इसलिए फिर ब्रेक लगाना है। दूसरे में 4-5 बार कपाल भाती हो जाती है, आधे तो ठीक वैसे ही हो जाओगे। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तरैरुदारैः। चित्त में भी अंडरलाइन कर लीजिए, यहां आपको विशेष ध्यान देना है। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तरैरुदारैः। स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बढ़िए, अभी आप बिल्कुल सही नहीं उतरे हैं, अभी आप बहुत गलतियों पर हैं। कहिए दूसरा सही निकला कि गलत? किसी का सही निकला नहीं निकलेगा, क्योंकि दूसरे में बहुत ध्यान देना है, अभी 5वें में और ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए फिर पढ़ लें, यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथैः। आप लोग बुद्धि तो बोलते हैं, लेकिन आप समझते कि छोटी बोल रहे हैं। दुद्भूत बुद्धि, दुद्भूत बुद्धि, आधा दा है ना, आधा दा कहते समय आपकी जीभ ऊपर के दांत पर चिपक जाएगी, वो भी फेविकॉल की तरह ऐसी चिपक जाएगी, छूटेगी नहीं। बोलिए बुद्ध, इतना ही बोलिए। कहाँ है जीभ तुम्हारी? ऊपर चिपकी कस के। हाँ, समझिए, तुम अपने मुंह में करके बताते हमें। दुद्भूत बुद्धि
बुद्धि, अपने आप राइट हो जाएगा। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सूर लोक नाथई। अब थोड़े सही आएगा। तो त्रैर जगत त्रितय चित्तारई रुदाय रही। अब एक जगह और गलती कर रहे हैं। तो त्रय जगत त्रितय, जगत त्रितय, आधा था कहां गया? जगत में आधा था और है, बोले जगत त्रितय, जगत त्रितय। और जगत में भी आपकी जीभ फिर चिपक जाएगी ऊपर के दांत पर। बोल के देखिए। तो त्रैर जगत त्रितय चित्तारई रुदाय रही। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्तारई रुदाय रही। तो फिर चेत तो बोल जाते हो, ची पे बड़ी की नहीं करनी है, चित्त। कितना ध्यान देना है। और अभी तक तो ऐसे ही रगड़ते थे। तो त्रैर जगत त्रितय चित्तारई रुदाय रही। तो त्रैर जगत त्रितय चित्तारई रुदाय रही। तो शे किलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सब लोग एक साथ बोला करो, एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? कोई समझ में आ गई कि नहीं? फिर देख लिए, बुद्धि पे हेडलाइन करिए, यानी बुद्धि को ध्यान देना है। बुद्धि पे, तत्व पे, जगत त्रितय चित्त, इन पे ध्यान देना है, वरना गलत होगा। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथहि। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्तारई रुदाय रही। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्तारई रुदाय रही। तो शेकिलामपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं, जब तक डांटे नहीं समझ में ही नहीं आता। चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। ये सर्कस वाले शेर हैं, इनको डांटना ही पड़ता है। यहाँ ऐसे बोलो, यहाँ ऐसे बोलो, यहाँ ऐसे बोलो, तब समझ में आ रही है। इतना डांटना पड़ रहा है बच्चों को, तो एक बार समझाते उनकी समझ में आ जाती है। क्या करें, पुरानी कैसेट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, कैसेट पुरानी है और भरी हुई है, फुल है मेमोरी, और कैसेट पुरानी है। अब क्या करें, उसी पे ही भरवा रहे हैं। अगर नई ले आए तो ठीक है, उसी पे ही भरना है। अब उसी पे भरना है तो खिच खिच की आवाज तो बीच बीच में आएगी। आइए, सर्व विघ्न विनाशक इसका फल दूसरे छंद का आप इसका अभ्यास करिए, घर पर अभ्यास करिए, बार बार पढ़िए। जितने बार पढ़ोगे उतने बार शुद्धि होगी, और शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध एक बार किया जाता है, जिंदगी भर के लिए शुद्ध हो जाता है।
अगर एक बार हमने अच्छी तरह शुद्धता से पढ़ना सीख लिया तो विचार करिए, अब जिंदगी भर पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे सही पढ़ोगे। और अगर तुमने पढ़ना नहीं सीखा और जितनी बार भी पढ़ोगे सब बार गलत पढ़ोगे। क्या फल निकलेगा ये तो भगवान जाने, और हम तो ये चाहते हैं आप बढ़िया से बढ़िया फल प्राप्त करें। अगर अच्छी तरह आप भक्तामर पढ़ते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर आप शुद्ध भक्तामर पढ़ते हैं। अगर ओम ह्रीम अरम नमो जनानम ये वाली जाप को पढ़ के अगर आप, जैसे ये चादर है और चादर पे एक बार जाप करके ऐसे मोड़िए, फिर दूसरी बार जाप करके ऐसे मोड़िए, फिर तीसरी बार जाप करके ऐसे मोड़ दिए, और चादर को 108 बार जाप करके मोड़ते रहिए। और जब चादर बिल्कुल घड़ी हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, सब तरीके से घड़ी करिए और घड़ी करते जाइए, एक बार मंत्र पढ़ते जाइए, ओम ह्रीम अरम नमो जनानम जरोम जरोम नमः स्वाहा। और आप किसी को बुखार हो और चादर खोल के उड़ा दीजिए, बुखार समाप्त हो जाएगा। तरीके इन्हीं जाप में है, इन्हीं शक्तियों में है। और जो मंत्र हैं, जो 48 मंत्र हैं, ये मंत्र नहीं है, ये शक्ति है, ताकत है। इन ताकतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम कभी कहते हैं, हम कभी क्या कहते हैं कि मुझे बुखार आने दो, एक दिन के बाद बुखार जय जनीन करता है, बोले हम जा रहे हैं। क्यों जाता है? आता है, ऐसा नहीं है बुखार नहीं आता है, आता है। यहाँ आए, आ गया और आया और गया। उसमें कहीं ना कहीं भक्तामर का हाथ तो है। अब हम बता नहीं सकते कि कौन से छंद का है, लेकिन है। इसलिए आप भी उसका प्रयोग करिए। ओम ह्रीम अरम नमो ओही जनानम। अगर 108 बार पानी के ऊपर जाप किया जाता है तो व्यक्ति के सिर का दर्द दूर होता है, सिर दर्द और होता है। लेकिन जब सिर दर्द हो तो महाराज तो पानी पी नहीं सकते, महाराज तो सिर्फ जाप ही कर सकते हैं। पानी पर जाप करके उस पानी को पिला दिया जाए तो उसका सिर दर्द दूर हो जाता है। अब महाराज का रात में दर्द हो रहा है, मुझे भी सिर में दर्द होता है, ऐसा नहीं होता है, होता है, लेकिन रात में होता है। अब कोई उपाय ही नहीं, अब तो सिर्फ मंत्र का जाप पढ़ के जितना हो सकता है उतना करते, लेकिन पानी को पिया जाता है तब दूर होता है। आइए फल देखते हैं। सर्व विघ्न विनाशक, इस छंद का भी फल सर्व विघ्नों को नाश करने वाला है। दोनों युग्म में पहला और दूसरा छंद एक दूसरे से मिला हुआ है। पहले का अर्थ करते हुए दूसरे पर आते हैं, तब जाकर के उस छंद का अर्थ पूरा होता है। इसलिए इसे युग्मम कहते हैं। दोनों एक साथ पढ़ने चाहिए, एक पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों पढ़िए एक साथ। तो दूसरे में अब आता है अर्थ सर्व विघ्न विनाशक। छोटे छोटे विघ्न हुआ करते हैं, हमारे जीवन में आया करते हैं, इसलिए चलते चलते भी छोटे छोटे विघ्न आते हैं। आप चल रहे हैं और चलते चलते स्लिप हो सकते हैं, तो हम क्या करें? आप चलते चलते इसकी जाप तो करो। आप चलते में स्लिप हो सकते हैं तो चलते में जाप भी तो कर सकते हैं। क्या चलते में भी जाप कर सकते हैं? हाँ, चलते में भी जाप कर सकते हैं। जाप तो कहीं भी कर सकते हैं, कैसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मन में कर दी। ओम ह्रीम अरम नमो ओही जनानम, ओम ह्रीम अरम नमो ओही जनानम पढ़िए, खूब जाप करिए, खूब छंद का भावार्थ लीजिए। कोई मना नहीं है मन में, लेकिन वचन में बोलने के लिए अच्छे स्थान की जरूरत है, मुख की शुद्धि की जरूरत है। आपका मुख शुद्ध हो, कुछ भी खा नहीं रहे हो, और आपका मुख जूठा भी नहीं हो, साफ हो, और आप कहीं भी जाप कर सकते हैं। किसी ने पूछा क्या महाराज खाते हुए
कोई चीज खाते हुए या चाय पीते हुए हम नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं? चाय पीते हुए हम नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं? हमने कहा हाँ, चाय पीते हुए नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र जपते समय चाय नहीं पी सकते। चाय पीते समय, अशुभ काम करते समय शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन शुभ काम करते समय अशुभ काम नहीं कर सकते। इसलिए नमोकार मंत्र जपते समय चाय नहीं पी सकते। आपकी चाय अपने आप बंद हो जाएगी। हम ये क्यों कहें कि चाय पीते नहीं कर सकते? चाय पीते कर सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते समय आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़िए। आइए, सर्व विघ्न विनाशक, सभी विघ्नों को नाश करने वाला। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है जो भगवान के प्रणाम करने से दूर ना हो। कोई भी विघ्न नहीं है। हमने बहुत सारे विघ्न ढूंढे, लेकिन कोई भी विघ्न ऐसा नहीं मिला जो भगवान को नमस्कार करने से नाश न हो। कोई भी विघ्न हो, चाहे शरीर का हो, व्यापार का हो, परिवार का हो, संसार का हो, कोई भी विघ्न हो, सारे विघ्न भगवान के नमस्कार करने से ही नाश होते हैं। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान को नमस्कार करिए। हे भगवान, आज का दिन मेरा अच्छे से व्यतीत हो, आज के दिन में मुझे कोई परेशानी ना आए, आज का दिन मेरा मन शांत रहे, और भगवान की स्तुति करें। ऐसी सवेरे उठ करके प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। अब प्रार्थना कब करेंगे? उठते ही 7-8 बजे। ऐसे भी कई लोग होंगे, उठते हैं कि नहीं? 5 बजे कितने लोग उठते हैं? देख लो, बहुत कम है। और 4 बजे तो होंगे ही नहीं। 4 बजे काहे को उठते हैं? एक आध बूढ़े बाड़े लोग उठ जाते होंगे, उन्हें रात में नींद नहीं आती होगी। जो 4 बजे उठते हैं वे देवता कहलाते हैं। वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि 4 बजे सारे साधु ध्यान करते होते हैं, और 4 बजे जो व्यक्ति उठते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। वही जाप 5 बजे की जाती है, उसका फल कम हो जाता है। 4 बजे उठने वाले देवता कहलाते हैं, 5 बजे उठने वाले कोई इंसान कहलाते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं। 5 बजे उठने वाले धर्मात्मा कहलाते हैं, और 6 बजे उठने वाले मानव कहलाते हैं। और जो 6 बजे के बाद उठते हैं, वे इंसान नहीं होते। इसलिए 6 बजे के बाद कभी बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए, वरना कभी कभी वो तुम्हें बहुत दिन के लिए बिस्तर पकड़ा सकता है। 6 बजे तो 5 बजे तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए और उठ जाना चाहिए। वे लोग स्वस्थ रहा करते हैं। बीमार होते हैं जो 6 बजे बाद वाले हैं, जैसा बीमार होते हैं। इसलिए जल्दी उठना ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सर्व विघ्न विनाशक, हमारे जीवन में कोई विघ्न ना आए, आने वाला विघ्न बीच में ही नष्ट हो जाए, और जो आए हैं वे नष्ट हो जाए, ऐसी भावना करते हुए हमें ये वाली जाप भी करना चाहिए, और इस छंद को पढ़ करके उसका भाव भी अपने मन में ले आना चाहिए। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम, ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम, ओम ह्रीम अर्हम नमो जिननम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें दिव्य अवधिक ज्ञान प्राप्त है, वे मुनि महाराज अभी वर्तमान में पंचम काल में नहीं है, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में ये नहीं है, ये विदेह क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी वर्तमान में है, कहां पर है? विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र किधर है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा किधर है? उत्तर दिशा किधर है? बोले पीछे है, हमारे सामने।
और हम कहाँ हैं? बोले आपके सामने। उत्तर दिशा किधर है? मेरे सामने। और हम कहाँ हैं? आपके सामने। अभी आपको इनडायरेक्ट ऊर्जा मिलेगी। इनडायरेक्ट से मतलब है उत्तर दिशा में मुनिराज बैठे हुए हैं तो हमें नमस्कार किधर करना चाहिए? इधर मुनिराज बैठे हैं। क्योंकि अब थोड़ा सा जमाना बदला है। पहले सन 80 के दशक में जब रामायण चलती थी तब एक ऊपर एंटीना लगता था और जिधर से रिले हो रही है एंटीना उधर घुमाना पड़ता था और ऊपर घुमाते रहते थे बैठे बैठे। एक जन ऊपर बैठ जाता था कि भाई रामायण आ रही है कि नहीं आ रही, वो घुमाता रहता था। और जब सही केंद्र पर एंटीना पहुंच जाता था तो उसमें चलचित्र आते थे, नहीं तो मच्छर आते थे। ऐसे ही हम अगर जिधर नमोस्तु कर रहे हैं और जिधर सामने वाला व्यक्ति जिसको नमोस्तु कर रहे हैं वो सामने है तो हमें उधर ही अपना एंटीना लगाना चाहिए। ये एंटीना देखिए, फिर उधर से सीधी रिले होगी और अंदर की लाइट भी जलना चाहिए। नहीं तो एंटीना सही लगा है, टीवी भी बढ़िया है और लाइट है नहीं तो भी काम नहीं होगा। लाइट भी होनी चाहिए, एंटीना भी सही होना चाहिए और सामने वाला भी सामने होना चाहिए, भगवान भी सामने होना चाहिए, गुरु भी सामने होना चाहिए, तो बिल्कुल सही ऊर्जा प्राप्त होगी। और अभी इनडायरेक्ट मिल रही है। पहले ऊर्जा हमारे पास आएगी फिर तुम्हारे पास जाएगी। इसलिए यहाँ वैसे हम उत्तर दिशा में नमोस्तु करते, लेकिन हम सामने जब गुरु सामने हो और भगवान सामने हो तो दिशा देखने की जरूरत। दिशा तो वहां देखी जाती है जहां भगवान और गुरु न हो। जैसे आप छत पर बैठे हुए हैं और आप सामायिक करने बैठते हैं तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। हम मंदिर में बैठे हुए हैं तो भगवान के सामने बैठना चाहिए। दिशा देखने की जरूरत नहीं है। दिशा तो वहां देखना चाहिए जहां तुम्हारी दशा खराब हो। घर में दशा अच्छी नहीं होती और मंदिर में दशा अच्छी होती है, इसलिए यहाँ दिशा देखने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान सामने देखिए, फिर आपका मुख भले ही पश्चिम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान तो सामने है। ऐसे ही गुरु तो सामने है, दिशा भले ही दक्षिण हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जननम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें दिव्य अवधि ज्ञान प्राप्त है, ये दूसरे के मन की बात को नहीं लेकिन दूसरे के कर्मों की बात को जानते हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार हम जो नमोस्तु करते हैं, ये नमोस्तु करते हुए जैसे ही हमारा एंटीना उधर जाता है वैसे ही वहां की ऊर्जा हमारे ओर आती है। हमें उनके गुण की प्राप्ति हो, हमें उन जैसी शक्ति प्राप्ति हो, हमें उन जैसी ऊर्जा प्राप्त हो, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। वरना नमस्कार करने का कोई औचित्य नहीं है। सामने वाली ऊर्जा हमें प्राप्त हो। जब आप महाराज को नमस्कार करते हैं तो महाराज आपको ऐसे आशीर्वाद भी, वो कहते हैं हमारी ऊर्जा तुम्हारे लिए है। ये ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा तुम्हारे लिए है। देख लेते हैं, हाथ से देते हैं, ये ऊर्जा देना है, और हम लेते हैं हाथ जोड़ करके, ये ऊर्जा लेना है। या ऊर्जा का लेना देना है। जब हम नमोस्तु करते हैं तो ऊर्जा लेना देना है। देने वाला देता है और लेने वाला लेता है। लेता है तो ऐसे करता है, देता है तो ऐसे करता है। देने वाले का एक्शन अलग है, लेने वाले का एक्शन अलग है, क्योंकि दोनों के यंत्र अलग अलग है, इसलिए एक्शन भी अलग अलग है। क्लियर? आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। या संस्तुता, आज हमने पहला छंद भावपूर्वक बताया है, कल हम आपसे सुनेंगे
कल आपको पहला छंद हमें सुनाना है शुद्ध और दूसरा भी सुनाना है। कल हम किसी से भी सुन सकते हैं, ये मत समझना कि महाराज हमसे नहीं पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं। चंदन भैया हमने खड़ा कर दिया और नहीं आया तो बड़ी हिंदी होगी, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करके आए कि हमें सुनाना है, और सुनाना है तो तुम्हें याद हो जाएगा। और जब आप हमें सुना देंगे तो एक बात अच्छी तरह नोट करिए, आपने खड़े होकर के हमें सुना दिया, आप जब तक किताबें नहीं चढ़ जाए तब तक भूलेंगे नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा। वो नहीं भूल सकते और भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूल सकते, इसलिए सुनाने का प्रयास करिए, जिंदगी भर याद बना रहे, इसलिए सुनाइए। बिल्कुल तैयार रहिए, कल हम पूछेंगे, हाथ उठवा के बताइए। इसलिए दूसरे छंद का अर्थ देखते हैं। या संस्तुता, या जिनकी संस्तुता स्तुति, सम्यक प्रकार से स्तुति, जिनकी सही स्तुति, सकल संपूर्ण वांग्मय द्वादशांग, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वबोधा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान से, तत्व से बोधा, जिन्हें ज्ञान हुआ है, उद्भूत उससे उत्पन्न हुई है बुद्धि, बुद्धि उत्पन्न हुई है बुद्धि, पटुबी चतुर बुद्धि, जिनकी उत्पन्न हुई है, ऐसे सुरलोक देवलोक के नाथई किंग। देवलोक के किंग कौन होते हैं? इंद्र। देवलोक के इंद्र, ऐसे इंद्रों के द्वारा स्तोत्र ही आपका स्तोत्र रचा गया, उन्होंने भी आपकी स्तुति की। जगत त्रितय, तीनों जगत के चित्त, तीनों जगत के प्राणियों के चित्त को हरने वाली, उदारई, प्रशंसनीय, वंदनीय, प्रशंसनीय, उदारई, प्रशंसनीय, चित्त को हरने वाली स्तुति ऐसे इंद्रों के द्वारा भी की गई। जिनकी स्तुति किनके द्वारा? इंद्रों के द्वारा। इंद्र कितना ऊंचा है? इंद्र कितना ऊंचा है? 27 करोड़ देवियां उसके लाइन में खड़ी रहती हैं। कितनी? 27 करोड़ देवियों को आदेश देता है वो। जब वो भगवान को लेकर के जाता है तो 27 करोड़ देवियां तो हाथी के दांत पर नाचती हैं। ऐरावत हाथी की, विचार करो कितनी होंगी। कहां लगता है ये ललितपुर? एक दांत में निपट जाएगा पूरा ललितपुर। मारे कह रहे पूरा उत्तर प्रदेश निपट जाए हाथी पे। उत्तर प्रदेश में आई कितने? 24 करोड़ तो है, वो उसमें मानव भी तो है। वहां तो अप्सराएं हैं, 27 करोड़ अप्सराएं जब हाथी के दांत पे नाचती है तो पीछे कितनी घूमती होंगी, उनकी गिनती नहीं है। ऐसा वो किंग और सारे देव जिसके आदेश में रहते हैं, ऐसा किंग आज यहां भारत में मोदी के आदेश में सब नहीं है। मोदी के आदेश में ही सब नहीं है, लेकिन उसके आदेश में करोड़ों रहते हैं। और ऐसा किंग किसकी स्तुति कर रहा है? भगवान की हो। अगर ऐसा किंग भगवान की स्तुति करे तो हमारा मन तो अपने आप ही स्तुति करने का हो जाएगा। अपने आप इतना बड़ा व्यक्ति जो अगले भव से मोक्ष जाने वाला है, ऐसा इंद्र भी जिनकी स्तुति में तत्पर खड़ा हुआ है, हाथ जोड़े, तो बाकी संख्या के लोग तो अपने आप ही हाथ जोड़ लेंगे, समझदारी दिखाएंगे, बुद्धिमानी दिखाएंगे। और बुद्धू तो कोई भी बना सकता है, लेकिन बुद्धिमान हर कोई नहीं बना सकता। बुद्धू कोई भी बना सकता है, बुद्धिमान बुद्धू तो बना सकता है, लेकिन बुद्धिमान भी बना सकता है, समझदार भी बना सकता है।
और समझदार होने की जरूरत है, वरना बुद्धू तो कोई भी बना सकता है। अभी बताएंगे बुद्धू कैसे बनते हैं, अभी तो बुद्धिमान देख लें। तो त्रयी ऐसे स्तोत्रों से जिसने जगत के सारे प्राणियों को आकर्षित कर लिया है, ऐसी स्तुति की स्तोष्ये, तो मैं भी स्तुति करूंगा। आचार्य मानसिंह महाराज कह रहे हैं स्तोष्ये किल अहम अपि, तो मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। करूंगा में विल पावर बढ़ जाता है, करूंगा में विल पावर बढ़ जाता है। आई विल प्रे, विल पावर बढ़ गया, तो यहां संकल्प बन गया, और संकल्प बनते ही ताकत बढ़ जाती है। संकल्प होते ही शक्ति बढ़ जाती है, संकल्प से ही शक्ति प्राप्त होती है। संकल्प करो मन में तो शक्ति आएगी, संकल्प करो मन में तो शक्ति आएगी। संयम धारो तन में मुक्ति मिल जाएगी। संयम धारो मन में मुक्ति, इन भावों से चेतन गुलशन बन सकता है। गुलशन बन सकता है, पुरुषार्थ करो चेतन पावन बन सकता है। पुरुषार्थ करो चेतन पावन बन। संकल्प ताकत देता है, कार्य ताकत नहीं देता। कार्य कितना भी करो ताकत नहीं आएगी, संकल्प करो ताकत आ जाएगी। इसलिए संकल्प करने से ताकत आती है। यहां कह रहे हैं स्तोष्ये किल अहम अपि, तो मैं भी आपकी स्तुति जरूर करूंगा। तम उन प्रथमम जनेन्द्रम, उन आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। जब द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा जिनकी सबके मन को आकर्षित करने वाली ऐसी स्तुति की गई, तो मैं भी उन आदिनाथ भगवान की स्तुति जरूर करूंगा। ऐसा भाव इसमें दिया है। किसने दिया है ये? आचार्य मानतुंग महाराज ने। आपने नहीं दिया है, आप अपना भाव डालिए, वहां उन्होंने अपना भाव डाला है। आइए चित्र की ओर देखिए जरा। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है, और आदिनाथ भगवान अपने ध्यान में, ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में। और देखिए इधर भी इंद्र खड़े हुए हैं, इधर भी इंद्र खड़े हुए हैं। ऊपर दो इंद्र उनके ऊपर चमर डुरा रहे हैं, और इंद्र उनकी स्तुति कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े इंद्र, दुनिया में कितने राजा हैं, कितने इंद्र हैं दुनिया में? सारी दुनिया में कितने इंद्र हैं? 100 इंद्र हैं, और 100 इंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। सारे इंद्र लाइन से खड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े इंद्र हैं, इनको बुलाने पर भी नहीं आते। तुम लाख जाप करो, लाख हवन करो, इंद्र नहीं आते। देव लोग भेज देते हैं, चपरासी लोग। ये तो तब आते हैं जब भगवान आते हैं। और विचार करिए, भगवान आने पर भी इंद्र क्यों आते हैं? भगवान आने पर इंद्र इसलिए आते हैं, इंद्र समझता है मेरे अंदर सारी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत है। लेकिन जब कोई उनसे भी ज्यादा ताकतवर इस जमीन पर पैदा हो जाता है, तो उसको भी आना पड़ता है, भले हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। इनकी ताकत के सामने हम कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा दुनिया में कोई ताकतवर प्राणी है तो वो कौन है?
मानव, तीर्थंकर, ये सबसे ज्यादा दुनिया में ताकतवर प्राणी है। और सबसे ज्यादा कमजोर प्राणी कौन है? मानव। ये पैदा हो जाए तो 1 साल उठे नहीं। सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? गाय का बछड़ा तो 4 दिन में उठ जाता है, छलांग लगाने लगता है। ऐसा कौन सा जीव है जो 1 साल बड़ा रहता है? बोले मानव। सबसे ज्यादा कमजोर है तो मानव, और सबसे ज्यादा ताकतवर है तो मानव। ये मानव कमजोर पैदा होता है, लेकिन ताकत कब पैदा करता है? जब वो धर्म के स्थान पर आता है और भगवान की स्तुति करता है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, फिर खुद ही ताकतवर हो जाता है। तुम्हें ताकतवर किसने बनाया? धर्म ने। इसलिए ऐसा धर्म अपनाइए, सारे देव एक लाइन पे खड़े रहेंगे, वरना एक देव तुम्हारी हालत खराब कर देगा। एक भी व्यंतर तुम्हारे घर में आ गया, तुम्हारे घर की शांति भंग कर देगा, एक भी व्यंतर। और अगर तुम्हारे पास धर्म की ताकत है तो व्यंतर गेट के बाहर दिखाई देगा, अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्हीं के घर में देव ये व्यंतर प्रवेश नहीं करते जो धर्म का आलंबन ले लेते हैं, और जो धर्म का आलंबन नहीं लेते उनके घर में बहुत सारे व्यंतर पहुंच जाते हैं। इसलिए धर्म का आलंबन लीजिए, धर्म का अवलंबन लेके स्वयं ताकतवर बन जाइए। जब आप किसी ताकतवर के साथ होते हैं तो आप में भी ताकत आ जाती है। जब आप किसी कमजोर के साथ होते हैं तो आप खुद ही कमजोर हो जाते हैं। जब आप किसी महाराज के साथ होते हैं तो ताकत आ जाती है। जब आप किसी मंत्री के साथ होते हैं तो ताकत आ जाती है। जब आप प्रधानमंत्री के साथ होते हैं तो बहुत ताकत आ जाती है। और जब आप पत्नी के साथ होते हैं तो पूंछ दबा के कमजोर भाग जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं। पत्नी के साथ डरपोक और प्रधानमंत्री के साथ ताकतवर हो जाते हैं। ताकतवर के साथ आने से हम में ताकत आ जाती है। इसलिए ताकतवर का साथ करना चाहिए, ताकतवर के साथ रहना चाहिए और ताकतवर को अपने साथ रखना चाहिए। आप ताकतवर हो जाएंगे। आइए चित्र में देख लिया, फीट करने के लिए तैयार होते हैं। बुद्धू कैसे बनते हैं वो देखिए। बुद्धू बनाने वाले तो बहुत हैं, अब तुम्हें बुद्धू बनने को तैयार हो तो क्या करें। व्यक्ति लखनऊ पहुंच गया। कहाँ? लखनऊ। और लखनऊ में तो तुम जानते हो, लखनऊ के नवाब कहते हैं एक से एक बढ़िया बढ़िया चीजें लखनऊ में मिलती हैं। अचानक लाइट चली गई तो पंखा बंद, एसी बंद, गर्मी के मारे परेशान। बाहर एक पंखा लेने के लिए गया तो बाहर उसने जो पंखा बनाया था वो गन्ने के छिक्कल से बनाया। गन्ने को छील के छिक्कल से उसने पंखा बना दिया और पंखा बना करके बेच रहा था। भाई साहब कितने का पंखा है? बोले भाई साहब 25 रुपए का पंखा है। 25 रुपए का बहुत महंगा है। बोले तो 20 रुपए दे दो। अब 20 रुपए दे करके वो पंखा ले आया और उसने 4-6 बार ऐसे किया होगा, पंखा बिखर गया। बोला भाई साहब कैसा पंखा दिया? हमने 5 बार हवा की होगी, आधा घंटे हवा नहीं चली, आधा घंटे हवा नहीं कर पाई और गर्मी से हम परेशान थे। इतना खराब पंखा दिया जाता है। 20 रुपए ले लिए। भाई साहब कहां से आए हो? बोले ललितपुर से आए। क्या नाम है? बोले बुद्धू। बोले फिर तो इनको बनाना बहुत सरल है। बोले भाई साहब ये लखनऊ है। बोले हम भी जानते हैं ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारे यहाँ की तो है। बोले हम भी जानते हैं। बोले ये लखनऊ है, यहाँ पंखे से ऐसे हवा नहीं की जाती। बोले फिर? बोले पंखे को स्टैंड पे रखा जाता है, खोपड़ी हिलाई जाती है। बोले हमें मालूम नहीं थी, दूसरा पंखा दे दो। तो हम बुद्धू भी बन सकते हैं। बनाने वाले बहुत, बुद्धू बनाने वाले बहुत है और हम बुद्धू ही बनते आ रहे हैं। अब बुद्धिमान बनिए
बुद्धू बनने की जरूरत नहीं है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। बुद्धू नहीं रहना है। हमारी जो बात है वो तो जल्दी फीट करना है। आज हम 3 बार ही बताएंगे और 3 बार बताएंगे, 1-2 बार रिपीट कराएंगे और मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा। वो पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आइए ओंकार ध्वनि देने के लिए तैयार। सभी लोग स्थिरता से बैठे, आंखों को बंद करके दोनों आंखें बीचा बीच में बिंदी के तिलक के स्थान पर अपनी आंखों को रख करके, दृष्टि रख करके मेरी बात बड़े ध्यान से सुने। हाथों को खुला रखें या ज्ञान मुद्रा में रखें। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, हे भगवान सबके मन को हरने वाली, हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा, हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई, तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति करूंगा। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा, हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई, तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति करूंगा, तो मैं भी निश्चय से आपकी स्तुति करूंगा। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई, तो निश्चय से मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। हे भगवान सबके मन को हरने वाली, द्वादशांग के ज्ञाता इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई,
तो निश्चय से मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। दैट्स ऑल। आंख खोल लीजिए। सबके मन को हरने वाली गात सांख्य ज्ञाता इंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई, तो निश्चय से मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। क्लियर? कौन सुना रहे? हाँ, अमिताभ जी सुनाइए। अभी इधर से अभी सुन। तो मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। बिल्कुल सही, फीट। हाँ, बहनों में सुनाइए, सुना दीजिए एक दिन। की गई है, निश्चय से मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। इसको बार बार स्मरण करिए। जब भी आप आंख बंद करें, घर पे बैठे या लेटे, सोए, सवेरे उठे, तो ऐसे स्मरण कीजिए। स्मरण करने से और ज्यादा स्मरण में आता है और याद हो जाता है। आइए पद्यानुवाद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हो विनम्र बक्ता मेरे गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो तो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। सर्व ज्ञाता सुर गुरु गुण आदि के गाते, ज्ञान में जो है चतुर वे भी जिन्हें ध्याते। शीत सबका चीत ले गीत गाते हैं, इसलिए हम भी उन्हीं को गुनगुनाते हैं। अब दिज्ञान प्रदायी विघ्न विनाशी जिन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्त अमर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। आप सब लोगों ने मिलके नहीं गाया। गीत गाना ही हमारी जिंदगी, गुनगुनाना ही हमारी जिंदगी। आंख से आंसू बहाना छोड़ दो, मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी, मुस्कुराना। तुमने गाया नहीं, गाओगे नहीं तो मुस्कुराओगे कैसे? आपने वो नहीं गाया पहले वाला, पहले वो वाला नहीं गाया। हे भक्ता मेरू है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता मेरू है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को हरि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मेरू है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता मेरू है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। 162 162 सब जीवों के चित्त
चित्त हरे ऐसी स्तुति इंद्र करे। सब जीवों के चित्त हरे ऐसी स्तुति इंद्र करे। जिसका और तत्वज्ञ अरे, इसका और तत्वज्ञ अरे, जिसका और तत्वज्ञ अरे, जिसका और तत्वज्ञ अरे। आदि प्रभु को गाऊंगा, शीश विनम्र झुकाऊंगा। आदि प्रभु को ध्याऊंगा, शीश विनम्र झुकाऊंगा। झुकते ही विघ्न हो, झुकते ही विघ्न सारे मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सभी लोग ध्यान मुद्रा में आइए और जाप करिए। 9 बार जाप करनी होती है, अभी ध्यान मुद्रा में करनी है, बाद में वो वाली मुद्रा बताएंगे। ओम ह्रीम रम नमो ओहि जनानम। 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 दोनों हाथ अपने माथे पर, ये यहाँ नहीं। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। दोनों हाथ को रिगार्ड करके अपनी आंखों में लगाइए, पूरे शरीर पे फेरिए। जब एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। देखिए एक बात आपको बता दें, अपने चातुर्मास के कलश कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर विराजमान है।